कॉन्फिडेंस तो सबको चाहिए पर मिलता सिर्फ उनको है जो उसके लिए रेडी हैं टू लुक स्टूपिड फर्स्ट। सो लेट्स गेट रियल। कॉन्फिडेंस इज नॉट एट ऑल अबाउट हैविंग अ लाउड वॉइस, perfect smile, or saying, bro, I don't care. Hi, I'm Paridhi, and in today's video, we are breaking down real confidence, not the fake Instagram one, but the kind that helps you walk into any room and feel like, yep, I belong here. So let's get started. पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज़ अ स्किल नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। भाई कॉन्फिडेंस ना एक स्किल होती है, ये तुम्हारे अंदर पहले से इंस्टॉल नहीं होती है जब तुम पैदा हो रहे होते कि हाँ भाई इसको कॉन्फिडेंट बनाना है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टॉल कर दो। यू हैव टू लर्न दैट स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। पीपल थिंक दैट कॉन्फिडेंट लोग बस पैदा ही कॉन्फिडेंट होते हैं। नो, नॉट एट ऑल। हियर्स द क्रैच दैट दे वर नॉट बॉर्न लाइक दैट, दे बिल्ट इट। सो फॉर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रिपीटेड करेज प्लस कंसिस्टेंट फेलियर्स प्लस जीरो शेम। भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस के लिए ना ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक रिपीटेड करेज होना चाहिए कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो वो गलत भी हो गई, स्टिल यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। फेलियर हो रहा है, तुम्हारे साथ फेलियर हो रहा है, लेट इट बी यार, हैव दैट कंसिस्टेंट फेलियर एंड जीरो शेम। कुछ गलत हो गया, इट्स ऑल राइट, सही भी तो हो सकता था ना। सो प्लीज़ डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ शेम इन योर सेल्फ कि कोई भी चीज़ गलत हो गई है, नाउ आई एम बीइंग शेमफुल फॉर दैट। द मोर यू टेक दिस स्मॉल रिस्क, द लाउडर योर इनर वॉइस बिकम्स. So try this. Speak up once in a meeting or a classroom. कुछ भी बोलो doesn't matter. If your sir or teacher or your manager, someone is asking you something, please at least answer that. Whether you know the answer or not, doesn't matter. तुम्हें at least बोलना तो है because the sky won't fall on you, I promise. पॉइंट नंबर 2, स्टॉप बीइंग योर ओन हेटर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि लोग खुद से ही खुद को पहले हेट रेट दे देते हैं। For doing anything, your mind is like भाई कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, किसके लिए करेगा। But no, you have to stop that overthinking and let your mind decide whatever you are doing. Please, 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 you have to stop that. No one can roast you better than your own brain. क्या बोल रहा है तू, लोग हंसेंगे, तू कौन होता है एडवाइस देने वाला। So much stupid shit it says to you. कोई भी तुम्हें क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे ऊपर हंस देंगे यार, बट योर ब्रेन इट लिटरली टीचेस यू थिंग्स दैट डज नॉट इवन हैपन इन रियल लाइफ। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने दिमाग की सुनना बंद करनी चाहिए। या देर आर थिंग्स इन विच यू शुड हैव दैट practical mentality to look forward to things but not on daily basis before doing anything. सबसे पहली चीज़ तो है जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेंटली ओवरथिंक नहीं करते हैं कि मैं क्या बोलूँगा। they never look after the other person's responses, they always look after their own responses. उन्हें दूसरों के रिस्पॉन्सेज से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहूँगा, इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। they are never shameful of their deeds. So you have to learn that. And yeah, of quite that voice. Here's a trick. Next time, whenever you are insulting yourself mentally, ask yourself, would you say this to your younger sibling? क्या तुम अपने younger sibling को ये जाके बोलोगे भाई तू ये मत कर यार, लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, भाई तू यहाँ मत जा, लोग तुझे रोक देंगे, भाई तू ये मत बोल, लोग तेरा मजाक बनाएंगे। Will you say this to your younger sibling? If not, then shut it down. Don't say it to yourself also. पॉइंट नंबर 3, बी विलिंग टू लुक स्टूपिड। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। कॉन्फिडेंट पीपल आरंट स्मार्टर, दे आर जस्ट लेस स्केयर्ड ऑफ लुकिंग डम। वो स्मार्ट नहीं होते हैं यार, वो बस अपने आप को ना कम डम दिखाने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम माइंड सेट एज यू आर हैविंग। मे बी दे कैन हैव अ लिटिल हायर IQ और समथिंग, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू मेक योर सेल्फ लुक इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती है, इट्स ऑल राइट, बट जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ फील डम अबाउट दैट थिंग कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती है। सो you mess up your English, trip while walking into a room, forget what you were saying mid-sentence. Obviously, right now I am saying all these lines, and in between all these lines, I am literally forgetting a lot of sentences that I have on my script. But does that matter? किसी ने notice भी नहीं किया होगा यार. So say oops anyway and move on. People forget in 2 minutes. 2 साल के बाद, even तो 2 महीनों के बाद लोगों को याद नहीं रहेगा कि तुमने इंग्लिश में कौन सा वर्ड बोलना भूल गई थी, या फिर तुम कौन सा सेंटेंस मिडवे भूल गई थी, या फिर तुम कहीं पे गिर गए थे। नो वन विल रिमेंबर दैट। सो तुम ही हो सबसे बड़े पर्सन जिसको ये चीज़ें याद आती है। छोटी छोटी सी जो तुम्हारे साथ ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जा, दैन यू कीप योर सेल्फ रिमाइंडिंग कि हाँ मैं वहाँ गिर गई थी, व्हाट पीपल वुड हैव थॉट अबाउट मी। प्लीज़, कोई तुम्हें इतना याद नहीं रखने वाला, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन ऑकवर्ड मोमेंट्स, सो नो वन इज़ गोना कीप अ चेक ऑन यू। Okay, so please try to forget and stop carrying it.
Point number 4, proof is in the action. Confidence grows when you have proof of what you are capable of. Confidence ऐसा नहीं होता कि तुमने बस बोल दिया that I have confidence in myself and the next day you are so confident. No, you have to keep yourself reminding that I have confidence by doing some actions. So, in order to prove those actions to yourself, try this weekly challenge. First of all, post a story, ask a question publicly, join new conversation. Each small win is equal to one new brick in your confidence building. So, make sure you try all these weekly challenges. So, here is what we have learned today. First of all, confidence is built, not born. Confidence को ना तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप. किसी के भी अंदर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस नहीं होता है. सेकेंडली, स्टॉप मेंटली अब्यूजिंग योरसेल्फ. तुम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट. भाई तुम्हें खुद को इतना किसी चीज़ के लेकर के ओवरथिंक नहीं करना है. ओके, स्टॉप मेंटली अब्यूजिंग योरसेल्फ. खुद को हर बात के पहले इतना निगेटिवली मत सोचो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. Third, be okay with awkward moments. You know, even celebrities have had so many awkward moments that is on the internet. लोग देखते जा रहे हैं डेली डेली, लोग चेकआउट करते हैं उनके awkward moments and then they make fun of it, they make memes on it. But does that celebrity or any famous person get bothered by that? उन्हें कितनी सारी चीज़ें सुनने मिलती है डेली if they are opening their social media account. उन्हें देखने मिलता होगा एक नया मेंशन आया है फ्रॉम अ पर्सन सेइंग बैड अबाउट देम, और उन्हें कहीं ना कहीं रोस्ट कर दिया जाता है, हरास किया जाता है. बट डज दे गेट बॉदर्ड बाय देम? इवन दो अगर वो बॉदर हो भी रहे हों, देन दे डू नॉट शो इट पब्लिकली कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है या फिर मैं इसके साथ नहीं जी पाऊँगा. ऑब्वियसली दे फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स. उनको तो डेली देखने को मिलता है ना कि उनके कितने सारे ऑकवर्ड मोमेंट दैट हैज़ हैपेंड इज़ देयर ऑन द इंटरनेट. बट वो उस चीज़ को एक अपने अंदर कैरी ऑन करके लाइफ टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं. अगर ऐसे किया तो फिर भाई उनकी तो लाइफ ही ख़त्म है ना, बिकॉज दे हैव हैड सो मैनी मोमेंट्स. ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ दैट कलेक्ट प्रूफ बाय टेकिंग माइक्रो एक्शंस. कुछ माइक्रो एक्शंस करो. ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस आज मैंने कहा कल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, कल ही तुम एक बहुत बड़ा स्टेप ले लोगे. तुम्हें धीरे धीरे अपनी माइक्रो हैबिट्स में चेंज लाना पड़ेगा. कुछ माइक्रो एक्शंस करने पड़ेंगे थ्रू विच यू कैन गिव योरसेल्फ दैट प्रूफ कि तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो. सो कमेंट बिलो वन मोमेंट यू फेल्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ रिसेंटली. And yeah, let's normalize celebrating small wins and hit the like button if your inner confidence just got a little boost today. And yeah, see you in the next week, same time, same channel, same vibes. Confidence is equal to courage plus consistency. So start today. And I hope आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया हो. And yeah, it's also my growing journey. तो मुझे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल शायद आपके फ्यूचर में हेल्प कर सकता है. So thank you so much for watching till the end.